जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया हो। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम अध्याय आपका दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, कक्षा 11th केमिस्ट्री। ये आपका पूरा एनसीईआरटी बुक से चल रहा है। और जो आपका दूसरा अध्याय है वो परमाणु की संरचना, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, और आपका एटम मिस होता है परमाणु, तो आपका हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और देखिए, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, और कैथोड किरण एनोड किरण इसके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो आपका टीवी का चित्र बनता है, टीवियों में जो चित्र बनता है वो कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग भाई लोग हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। तो ये सब आप लोग तो जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी डिस्कवरी कब की गई? तो जिसको जानते हो कि जे थॉमसन भैया जो थे, उन्होंने 1897 में इसकी खोज किया। किसका? इलेक्ट्रॉन की। और उसके पहले की कहानी हम जानेंगे कि उसके पहले की कहानी क्या हुआ, क्या थी, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने किया, कैसे किए, कर पाए। तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए, इसमें फैराडे ने 1850 के मध्य, यानी कि जो माइकल फैराडे जो थे 1850 के बीच में उन्होंने क्या किया, निर्वातित नलिकाओं, यानी कि जो निर्वातित नलिकाओं जिन्हें हम कैथोड किरण नलिकाएं कहा जाता है, इसके बारे में क्या किया, विद्युत विसर्जन का अध्ययन आरंभ किया। विद्युत विसर्जन के लिए जिन्हें कैथोड किरण नलिकाएं कहा जाता है, फैराडे ने इसका अध्ययन किया। इससे पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन का खोज, अभी तो इन्होंने पता लगाया। अब चलिए आगे हम समझते हैं फिगर के माध्यम से। तो हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, उसको आप लोग बनाइए साथ साथ, और उसको साथ साथ समझिए। चलिए फिगर बना लेते हैं। चलिए, तो हम एक कैथोड, जो आप कैथोड किरण और एनोड बनाते हैं, उसी का किरण बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो हमारे साथ लोग आप बनाते चलिए। चलिए, तो देखिए हम बना रहे हैं, तो आप लोग बनाइएगा हमारे साथ में। चलिए, अब देखिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया कि माइकल फैराडे ने ही की मदद से ही जो थे आपके, यानी कि उन्हीं की मदद से ही जो थॉमसन भैया थे वो इलेक्ट्रॉन का खोज कर पाए, वरना इसका खोज करना मुमकिन था नहीं, तो किसी ने और ने किया होता। तो इन्हीं की मदद से उन्होंने अपना जो है खोज कर पाए। चलिए अब देखिए समझते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक कांच का ग्लास रखा हुआ है। चलिए इसको बना लेते हैं। चलिए आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। ये क्या है, कांच का ग्लास है। तो यहाँ पर देखिए इसको, मतलब इसको खोल दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए इसको खोल दीजिए, खुला रहेगा, यहीं तक रहेगा। चलिए, और नीचे वाला सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर है आपका, क्या है आपका, ये तो यहीं तक रहेगा। चलिए ये है आपका इलेक्ट्रोड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इसको कहते हैं। चलिए अब इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो चलिए इसको आप देखिए, इसको हम दिखाते हैं माइनस से और इसको दिखाते हैं प्लस से। इसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड, एनोड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कैथोड, कैथोड। अब ये जो आपका है, ये है निर्वात पंप, यानी कि इसमें से वायु आएगा। क्या आएगा? वायु। तो यहाँ पर लिख लीजिए निर्वात पंप, यानी कि इसमें से वायु घुसेगा इस ग्लास में, यानी कि कांच का जो बना है। अब चलिए, अब ये आपका क्या है, बैटरी लगा हुआ है और इसमें दिया रहा है उच्च वोल्टता। क्या दिया रहा है? उच्च वोल्टता। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये हो गया।
अब देखिए अब इसमें क्या लिखेंगे। अब इन्होंने ये तो बना लिया। अब देखिए इसमें क्या क्या इसको कहते हैं। अब कांच की नलिकाओं में विभिन्न गैसों के दाब को निर्वात द्वारा नियंत्रित किया गया। यानी कि ये जो कांच का नलिका है इसको हम निर्वात द्वारा क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं और किया गया। इस प्रकार जब जब क्या हुआ, जब हम इसमें यानी कि इस माने परिपथ जो आपका बना हुआ है इसमें जब हम उच्च वोल्टता यानी कि जब हम इसमें बैटरी का मतलब उच्च वोल्टता देते हैं यानी कि बहुत सारा वोल्ट दे रहे हैं, वोल्टता दे रहे हैं इसमें, जब हम उच्च वोल्टता देते हैं तो क्या होता है कि इस प्रकार जब इलेक्ट्रोड जो होता है यानी कि जब हाई इलेक्ट्रोड है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, एक किसका बना होता है, देखिए इसको लिख लेंगे और इसको लिख लीजिए कांच का ग्लास। कांच, ये क्या है आपका कांच, लिख लीजिए कांच है। और ये किसका बना होता है, ये बना होता है धातु। देखिए हाई और हाई, ये का है धातु के दो प्लेट हैं, धातु के दो टुकड़े कोई भी ये धातु है, का है धातु है, यहीं पे रखल बा धातु, ये कौनो धातु है। और ये कहल जाला इलेक्ट्रोड, ये का कहल जाला इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड कहल जाला, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड कहल जाला और ई धातु के बनल बा, ई धातु के दो ठो टुकड़ा बा, कौनो धातु लिहल बा। अब चलिए अब ये बन गया। अब देखिए क्या करेंगे। अब जब हम इसमें हम उच्च वोल्टता देते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड है प्लस माइनस वाला जो इलेक्ट्रोड है यानी कि हाई माइनस वाला जो इलेक्ट्रोड बा उ का होता है इलेक्ट्रोड से प्लस वाला जो इलेक्ट्रोड बा इलेक्ट्रोड प्लस वाला इलेक्ट्रोड, तो इसमें क्या हो जाता, जब एक उच्च वोल्टता देता है तो हमें विद्युत धारा का होता आरंभ हो जाता और इनमें के विद्युत धारा प्रवाह जब बा में आरंभ होता। तो लिखेंगे देते हैं तो क्या होता है विद्युत प्रवाह क्या हो रहा है, आरंभ हो गया। जब हम क्या किए, इसको उच्च वोल्टता दिए तो ये क्या हुआ, प्लस इलेक्ट्रोड से यानी कि माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड, इसको लिख दीजिए नीचे, इसमें कोष्टक को समझेंगे कैथोड और यहाँ पर लिख दीजिए एनोड। अब समझ में आ जाएगा सभी को। अब देखिए अब इसको अच्छे समझते हैं। जब हम इसमें उच्च वोल्टता दिए तभी क्या हुआ, ये जो धातु का टुकड़ा है ई का हुआ यानी कि प्लस वाले से इधर से क्या हुआ, इसमें धारा प्रवाह होने लगा। कहाँ से, आई माइनस वाले से प्लस की तरफ, इधर से इधर धारा क्या हो रहा है, प्रवाह यानी कि बह रहा है इसमें। तो माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड में विद्युत धारा आरंभ हो गया। जब इसमें आरंभ हो गया तो इसको कैथोड की अथवा कैथोड कण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तो नीचे लिखोगे इसको कैथोड किरणें अथवा क्या कहते हैं, कैथोड किरण कहते हैं। इसी को कहते हैं, इसी को चलिए ये हो गया। अब चलिए इसका जांच कैसे करेंगे, कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाह हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का। तो इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे हम, चलिए जांच के लिए लिखेंगे। तो अब जांच के लिए यही दोबारा फिगर बनाएंगे, लिखेंगे जांच के लिए। तो यहाँ पर लिखिए जांच के लिए। अब हम इसको जांच कर रहे हैं तो इस फिगर को दोबारा बनाएंगे, जल्द छोटा बनाएंगे। देखिए इसको हम छोटा बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर बैटरी बड़ा वाला इसमें, चलिए अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, बैटरी लगा दे रहे हैं। अब देखिए और इसको बना लिया। अब देखिए अब यहाँ पर रख दीजिए धातु का टुकड़ा, रख दीजिए कहीं पर, इसको छोड़ दीजिए। और ये आपका क्या है,
धातु का टुकड़ा है, इस प्रकार से। चलिए, एक आपका कांच है और यहाँ पर एक आपका क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड है और इसमें हम क्या कर दिए, छेद कर दिए। हाई वाले इलेक्ट्रोड में हम छेद कर दिए और यहाँ पर थोड़ा सा लेप कर दिए, हाई वाला लेप कर दिए, थोड़ा सा क्या कर दिए, लेप कर दिए इधर। अब इसको समझते हैं। अब देखिए अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब इसको लिख दीजिए हमने क्या किया है। चलिए यहाँ पर लिख देंगे जिंक सल्फाइड का लेप कर दिए, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिदीप्त लेप। हमने यहाँ पर लेप कर दिया किसका, जिंक सल्फाइड का। अभी तो आपका टीवी वाला पिक्चर बनेगा। जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे। अब जब ये किरणें एनोड को, यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उच्च वोल्टता दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता दे रहे हैं। अब चलिए, जब ये किरणें एनोड के छिद्र में गुजरकर जिंक सल्फाइड, अब देखिए जब हम इसमें उच्च वोल्टता दे रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा, यानी कि इस कैथोड से, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस कर दो भाई, समझ में नहीं आ रहा है। जब इसमें उच्च वोल्टता दे रहे हैं तो ये जो किरणें हैं कैथोड से होते हुए एनोड के पास जा रही है और इस छिद्र से, यानी कि इसमें छेद कर दिए हैं धातु वाले में, धातु के टुकड़ों में, तो इसमें जब छेद कर दिए तो ये जो किरणें हैं ये इस पर टकरा रही है, किस पे, जिंक सल्फाइड का जो लेप किए हैं इस पर टकरा रही है। टकराने के बाद इस पे क्या कर रही है, जिंक सल्फाइड की परत पर टकरा रही है, किरणें टकरा रही है, इधर से जा रही है, इधर इस पे टकरा रही है, टकरा रही है। तो क्या हो रहा है, टकराने के बाद तब वहाँ पर एक चमकीला चिन्ह बन जाता है। तब जब यहाँ पर टकरा रहा है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक चमकीला चिन्ह बन जाता है। तो उसको लिख लीजिए आप लोग। जब ये किरणें एनोड के, यहाँ पर लिख लीजिए, आप जब भी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। जब एक किरणें एनोड के छिद्र में गुजरकर जिंक सल्फाइड की परत पर क्या करती है, टकराती है। तो क्या होता है, जब ये टकरा रही है तब वहाँ पर एक चमकीला चिन्ह बन जाता है। इसी से आपका जो टीवी का चित्र है बनता है। जब यहाँ पर हम उच्च वोल्टता देते हैं तो इधर से किरणें इधर जाती है, छिद्र से होते हुए जब जिंक सल्फाइड में पड़ती है तो वहाँ पर एक चमकीला चित्र बन जाता है। चलिए इसको समझ लिया। अब देखिए ये जो किरणें हैं ये लोग, यानी कि कैथोड से, यानी कि माइनस से प्लस की ओर बहती है, इसको समझ लीजिएगा और देख लीजिए। और इसमें आप किताबों से समझिए इसको, किताबों से, आपके किताब में पूरा दिया है, आप लोग पढ़ते नहीं है। देखिए यहाँ पर किताब में क्या लिखा है कि देखिए कैथोड किरणें जो होती है, यानी कि कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती है, यानी कि यहाँ से आरंभ होती है और इधर गमन करती है। और दूसरा देखिए क्या लिखा है, निश्चित पदार्थ, देखिए कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थ स्फुदीदीप्त तथा प्रतिदीप्त की उपस्थिति में देखा जा सकता है। ये पदार्थ इन किरणों के टकराने से चमकते हैं। ये जो पदार्थ है, जो जब किरण इन पर टकराता है तब ये चमकते हैं। टेलीविज़न चित्र नलिका कैथोड किरण नलिका होती है। टेलीविज़न जो होती है वो कैथोड किरण नलिका होती है। टीवी पर्दा स्फुदीप्त एवं प्रतिदीप्त पदार्थों से लेपित होता है जिस पर चित्र प्रदीप्त होती है। यानी कि टीवी वाला जो पर्दा होता है, टीवी है या मतलब VCR जो है, समझ लीजिए वो होता है।
तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है। और देखिए इसमें कहा भी है, देखिए इसमें चौथा वाला लाइन पढ़िए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है, जो यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ लिए। आने की इसके कहने का मतलब, इस किरण में ऋणावेशित कण होते हैं यानी कि माइनस वाला कण होते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो माइनस वाला कण होता है। तो अब आपको सी बात है भाई, इसमें जो पदार्थ है, टुकड़ा है, धातु का टुकड़ा, इसमें तो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन हैं ही हैं, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ लिए यहाँ से। तो फैराडे ने इतना मदद किया, इसको पढ़ा, इसको अध्ययन किया, तब जाकर जो ये जे थॉमसन भैया थे उन्होंने बताया, इलेक्ट्रॉन की खोज किया। तो कई वैज्ञानिकों के कोशिश के बाद इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगी और वीडियो समझ में आया हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए ये जो है यानी कि कैथोड किरण से आरंभ होकर एनोड किरण की तरफ जाती है किरणें, इसको याद रखिएगा। इसमें जो मेन टॉपिक है वो आप लोग निकाल लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।